अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू सेट। चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज है 3A। ये वीडियो मैंने स्पेशली APS के स्टूडेंट के लिए बनाई है जिनको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आपका इंशाल्लाह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं सेट की डेफिनेशन पे। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो आपको दो टर्म यूज़ में मिलेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स क्लियर कॉन्सेप्ट निकले, ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जो डिफरेंट भी हो और जो क्लियर कॉन्सेप्ट निकले। जैसे हमने कहा अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7A, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। मतलब क्लास 7A में जो भी स्टूडेंट हैं सारे उसमें आ जाएंगे। अब हमने इसको अगर सेट नोटेशन में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, हर एलिमेंट के बाद कॉमा देते हैं और हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं और जो सेट का नाम होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट, सेट का नाम कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, और ब्रैकेट के अंदर हर लेटर के बाद कॉमा देते हैं। एक और सेट मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा, क्योंकि हर टीचर के हिसाब से, हर स्टूडेंट के हिसाब से इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो है ना वो लेवल या वो कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा। मैं अगर एक टीचर कह रहा है ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दूसरा कह रहा है नहीं वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो ये वेल डिफाइन या क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा, इसलिए ये सेट नहीं है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 3A पे। 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है, बी इज़ अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। मतलब बी एक ऐसा सेट है जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो लेस देन 11 है। ऑड नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और लेस देन 11 है, तो बी हम सेट बनाएंगे। इसके पार्ट 1 में इन्होंने यही कहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट नोटेशन। बी के सारे एलिमेंट सेट नोटेशन में लिखो। और फिर इसके बी बार में कहा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट बतानी है कि 1 जो है वो बीट से बिलोंग करता है या नहीं करता, ट्रू है फॉल्स है, वो हम आगे इसके सोल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने बी कहा था, बी इज़ अ सेट, तो हमने सेट का नाम रखा बी, और वो सेट में ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 3 5 9 7 9 ये ऑड इंटीजर हैं, लेस देन 11 है, तो वो और नंबर 11 से कम वाले लिखेंगे। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन 1 में कहा था 1 बिलोंग्स टू बी, 1 जो है ये जो साइन ई आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ई जो है वो बिलोंग्स टू है, जैसे 1 पार्ट में, तो वो 1 बिलोंग्स टू बी, यानी 1 बी का एलिमेंट है, हमने लिखा यस 1 बी में मौजूद है, हम लिखेंगे ट्रू। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है क्या 4 नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 क्या बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे यस 4 भी बी का एलिमेंट नहीं है, ट्रू है। इस तरह से इन्होंने लिखा है तीसरे पार्ट में 0 बी का एलिमेंट है, 0 बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, और 11 बी का एलिमेंट नहीं है तो ये ट्रू होगा। इस तरह ये रिलेशन बताने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। जैसे मंथ इन अ ईयर में कितने मंथ हैं, और नंबर बिटवीन 11 odd number between 10 and 26, people in your class who are taller than you, color in your school flag, colors of rainbow, और इसको अब इसमें कितने कितने एलिमेंट आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे वीक में डेज कितने हैं 12, और दूसरा पूछ रहे थे हमारे पास बी में ऑड नंबर बिटवीन, तो 10 और 26 के बीच में ऑड नंबर लिखेंगे, वो टोटल 8 आ रहे हैं। पीपल इन योर क्लास टॉलर देन यू, ये आप अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप से बड़े क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। कलर्स इन योर फ्लैग, स्कूल फ्लैग, आपके स्कूल के फ्लैग में कलर्स कितने हैं, ये भी स्कूल पे डिपेंड करता है, तो हमारे स्कूल में जो है ना वो APS के 2 कलर्स हैं। कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, तो 7 लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। और हॉरोस्कोप साइंस जो हैं वो भी 12 में हर मंथ की अलग साइन होती है, तो यहाँ पे जो देखो इन्होंने सारे आंसर यही लिखे हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन। ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स, इसको एक्स जो डॉट रेशो पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिखने हैं।
तो इसका आंसर क्या आएगा? एक आंसर होगा ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 1 और 10 नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10 एंड -1। -10 से लेकर -1 तक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। और इंक्लूसिव वर्ड का मतलब है -10 और -1 भी आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा -10, -9, -8 से लेकर -1 तक। सी पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन -2, एक्स -2 से बड़ा है, एंड एक्स इज इक्वल टू या लेस देन 12, लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब ये 12 भी इसमें आंसर में काउंट होगा। तो ये 2, 4, 6 इवन नंबर लिखने हैं 12 तक। इस तरह से डी इज़ द सेट ऑफ द वॉवेल इन द वर्ड हैप्पी। वॉवेल ABC लेटर में जो होते हैं, पर जो हैप्पी वर्ड लिखा हुआ है इसमें जो वॉवेल है वो सिर्फ ए है, तो डी का आंसर होगा ए। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट वॉवेल इन द वर्ड मैथमेटिक। मैथमेटिक में वॉवेल कौन से हैं? M, E और I। तो आंसर में हम भी यही लिखेंगे A, E, I ये वॉवेल हैं मैथमेटिक वर्ड में। इस तरह दूसरे पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कलर्स ऑफ रेनबो, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, ये सारे 7 कलर्स लिखेंगे। तीसरे पार्ट में है मल्टीपल ऑफ 9 विच इज़ लेस देन 50, मतलब 50 से कम आपको 9 का टेबल लिखना है। 9 का टेबल आप पढ़ते जाओगे 50 से कम तक रुक जाएंगे, मतलब 9, 18, 27, 36 और 45। इस तरह से कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग में जो कलर्स हैं उनका नाम लिखने हैं। जैसे APS के स्कूल फ्लैग में होते हैं वाइट और ग्रीन, तो वो वाइट और ग्रीन लिखोगे। इवन नंबर विच आर बिटवीन 10 एंड 23, 10 और 23 के बीच में इवन नंबर, यानी 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, गिव यू अ रीज़न। यहाँ पर है पीपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम कहेंगे यस इट इज़ क्लियर वेदर समवन हैज़ 2 ब्रदर, मतलब 2 स्टूडेंट हैं, वो 2 भाई हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी स्टेटमेंट है अ पीपल इन माई क्लास हु इज़ शाय, जो आपके क्लास में स्टूडेंट है अगर शाय है तो यहाँ पर होगा नो समवन मे नॉट बी कंसिडर शाय टू समवन बट सम नॉट टू अदर्स। यहाँ पर एक के हिसाब से अगर एक किसी को शाय कंसिडर कर रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं ये शाय नहीं है, तो मीन्स ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अ TV एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाय माई क्लासमेट्स, यहाँ पर भी ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम कहेंगे नो एन एक्टर मे बी वेल लाइक्ड बाय सम बट नॉट अदर्स। तो किसी को एक एक्टर पसंद है दूसरे को नहीं है, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अ डिश वेल डिफाइंड बाय माई फैमिली मेम्बर्स, इसका भी रीज़न होगा नहीं, नो। अ डिश में बी वेल लाइक्ड बाय समवन बट नॉट अदर्स। और इसके बाद है टेक्स्ट बुक यूज इन योर स्कूल, तो यस इट इज़ क्लियर वेदर अ टेक्स्ट बुक यूज इन स्कूल। और हॉलीवुड में मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर किसका है, वो भी होगा नो एन एक्टर मे बी कंसिडर मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ सम बट नॉट अदर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वेदर फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट और नॉट। एम्प्टी सेट की स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो हम कहेंगे ये नॉन एम्प्टी है, अगर नहीं आ रहा तो कहेंगे एम्प्टी है। पोलर बेयर लिविंग इन सहारा डिज़र्ट, कौन सा ऐसा पोलर बेयर है जो सहारा डिज़र्ट में रह रहा है, तो हम कहेंगे यस ये एम्प्टी है, क्योंकि ऐसा कोई पोलर बेयर है ही नहीं। इस तरह ब्लेड मैन विथ अ क्रू कट, ऐसा जो है वो ब्लेड मैन गंजा बंधा हो जिसके माथे पे जिसके बाल ही नहीं होंगे, तो वो हम उन पर कैसे कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे भी है यस, आप लिख लो इट इज़ एम्प्टी सेट। बसेस विथ 50 सीट, ये होगा नो, क्योंकि बस में 50 सीट आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट। बॉयज़ हु वेयर स्कर्ट टू स्कूल, ये भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ऐसा बॉयज़ स्कर्ट पहन कर स्कूल नहीं आ सकते। ओरेटर कैन नॉट टॉक वेल, ये होगा यस ये एम्प्टी सेट है। इस तरह ये सारे मतलब क्वेश्चन इजी हैं। और नंबर दैट डिविजिबल बाय 4, और नंबर पे 4 का टेबल नहीं लगेगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल बाय 9, 9 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो उसमें 9 आ जाएगा, तो मीन 9 का टेबल लग जाएगा, ये नॉन एम्प्टी सेट है।
ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। पैरेललोग्राम के 5 वर्टाइसेस नहीं होते, 4 वर्टाइसेस होते हैं, तो ये नॉन एम्प्टी है, सॉरी ये एम्प्टी है, ट्रायंगल वाला नॉन एम्प्टी है। क्वाड्रिलेटर्स हैविंग 3 ऑब्टयूज एंगल, क्वाड्रिलेटर के 3 ऑब्टयूज एंगल नहीं हो सकते, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये सारे यस और नो में आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन। जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सेट नोटेशन में लिखने हैं, और वेदर इट इज़ एम्प्टी सेट और नॉट। ई इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिन पे 2 का टेबल लगे, तो ये हम लिखेंगे ई इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, या लिखेंगे इट इज़ एन एम्प्टी सेट। एफ जो है वो है, एफ इज़ अ मंथ ऑफ ईयर विथ मोर देन 31 डेज। ईयर में ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 31 से ज़्यादा डेज़ आएँ, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। और जी इज़ अ सेट ऑफ द क्वाड्रिलेटर विथ 5 वर्टाइसेस। क्वाड्रिलेटर्स के 4 वर्टाइसेस होते हैं, 5 नहीं होते, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। एच में इज़ अ प्राइम नंबर एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट प्राइम नंबर जो है वो इवन प्राइम नंबर 2 है, तो इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन वन एलिमेंट दैट इज़ 2। तो ये सारे इसके आंसर हैं। ऊपर वाले 3 एम्प्टी सेट हैं क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं हो रहा, लास्ट वाला नॉन एम्प्टी है। क्वेश्चन नंबर 7 में डी इज़ अ सेट ऑफ द वीक डेज इन अ वीक। तो डी के जो एलिमेंट है वो हम सेट नोटेशन में लिखेंगे, मीन्स हफ्ते के जो भी दिन है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये डी का सेट हो जाएगा ए का। फिर बी में होगा ट्यूसडे, क्या डी से बिलोंग करता है, मैं ट्यूसडे इन्होंने दिया है खाली, हमें बताना है कि ट्यूसडे इज़ एलिमेंट ऑफ डी, मतलब बिलोंग्स टू डी। संडे भी बिलोंग्स टू डी करता है। मार्च नॉट बिलोंग्स टू डी सेट में, मार्च नहीं है। हॉलीडे भी डी सेट में नहीं है। मीन्स जो डी सेट में होंगे वो बिलोंग्स टू की निशानी लिखेंगे, जो नहीं होंगे वो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है पी इज़ अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिगर देन 1 एंड लेस देन 50। इसका अगर हम ए पार्ट कहेंगे इस 10 बिलोंग्स टू पी। 10 जो है उसमें नहीं होगा क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे 1 से लेकर 50 तक, तो 4, 9, 6, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 नहीं लिखना क्योंकि बिटवीन इन्होंने कहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी जो रहते हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।